जर्नी में सबसे मुश्किल चीज क्या थी? एक मोटी चीज जो बहुत मुश्किल लगी आपको? सर मैंने इस सफर में अपने आप को पहचाना और अपनी एक क्वालिटी भी बिल्ड की। वो थी डिटर्मिनेशन कॉम्प्लीमेंटेड विद करेज। हम्म। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी विल पावर को सपोर्ट करती हैं, और कुरान मजीद में इरशाद भी है, नाउमीदी कुफर है। हम्म। तो जब आपने पुरुमीद रहना है तो ये दो चीजें उसकी बेस में जाती हैं। तो सीएसएस आपको इस्लाम के भी करीब करता है, हम्म। आपको अपनी जात को पहचानने भी में मदद फराहम करता है, हम्म। और आपको बुलंदी और अरूज भी अता करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप आखिरकार अवाम के काम आ रहे हैं और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपने हम्म। फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। फिर ये बताएं कि आपने टॉप रिसोर्सेज कौन से कंसल्ट किए अपनी पूरी जर्नी के अंदर, जो आपको एक इंस्ट्रूमेंटल किस्म का रोल अदा किया उन्होंने पूरे सक्सेस के अंदर? सर डॉन के एडिटोरियल्स आपने हर रोज अखबार नहीं पढ़नी, बिल्कुल। लेकिन सपोजिटली हम कहते हैं एजुकेशन का टॉपिक आ गया, या यहाँ पॉलिटिक्स की ही बात कर लेते हैं। या तो पॉलिटिक्स आपने लिखना है नेट पे जाके, पॉलिटिक्स हम्म। डॉन, आपके पास सारे के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। या मैं उन सारे आर्टिकल्स को वर्ड की फाइल पे पेस्ट करता था। उसके बाद हर हफ्ते मैंने संडे का दिन रखा होता था, मैं उनको पढ़ता था। इस तरह मेरे पास ऐसे का मटेरियल भी इकट्ठा होता था, ऐसे की कोट्स भी इकट्ठे होती थी, और ऐसे की स्टैटिस्टिक्स भी इकट्ठे होती। इतना आप इन डेप्थ गए हैं, इतना आपने इनसाइड आउट हॉलिस्टिक तैयारी की है, आपके ख्याल में इस एग्जाम के साथ बिगिनर लेवल के बंदे के लिए जस्टिस करना हो तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 महीने? व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम जिसमें आप जस्टिस कर सकते हैं? सर आई थिंक कि अगर मैं 2024 की अटेम्प्ट देता तो तब भी मैं एलोकेट हो जाता। इस एग्जाम के लिए आपकी बेसिक प्री रेक्विजिट साउंड इंग्लिश ग्रामर है। बेसिक है। और साउंड इंग्लिश ग्रामर का ये मतलब नहीं है कि आप रैन एंड मार्टिन की बुक को पकड़ के बैठ जाएं। फॉर एग्जाम्पल सर रजी आब्दी हैं, वो मेरे एफएससी के सर के उस्ताद। उन्होंने हमें एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था, बेटा जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो क्या आपको ये पता होता है कि इस तार में इतने प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, इस तार में इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? या आपको फिर ये भी पता होता है कि कौन सी पिस्टन कब अपवर्ड जा रही है, कब डाउनवर्ड जा रही है? फॉर यू यू हैव टू जस्ट गियर को प्रेस करना है, एक्सेलरेटर को प्रेस करना है, और क्लच को प्रेस करना है, गाड़ी चलने लग जाएगी। तो सर यही स्ट्रेटजी आपकी इंग्लिश के हवाले से भी होनी चाहिए। जैसे हमारी बार प्रेसी का पेपर बहुत मुश्किल आ गया था, अगर आपकी इंग्लिश नेचुरली फ्लो नहीं कर रही, अगर आपकी इंग्लिश की बेसिक्स नेचुरली इंस्टिल्ड नहीं है आपके सबकॉन्शियस में, तब आपको इश्यूज आते हैं। और उसी की वजह से हम हर साल देखते हैं कि इंग्लिश ऐसे और प्रेसी में बच्चे फेल हो जाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में उनके बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी लैग करते हैं तो ओवरऑल सीएसएस के रिजल्ट पे इम्पैक्ट आता है। तो इंग्लिश का स्कोर और इंग्लिश की ग्रामर बेसिक्स उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उनका स्ट्रांग इस तरह से होना जरूरी है कि अगर आपके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है तो आपकी बेसिक्स कोलैप्स ना करें।